कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर भूगोल के एक मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, इसके अंदर हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट के लिंक होंगे, एक में आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगी और क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो दूसरा प्लेलिस्ट होगा उसके अंदर आपको ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, पीवाईक्यूज वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जो बिग बैंग थ्योरी है ना, बोला जाता है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में एक कहानी की तरह बनाया गया उसको, कि कुछ पहले टाइम जब कुछ भी नहीं था, जीरो था, तो एकाएक से कहीं पे विस्फोट हुआ और वो विस्फोट आज तक जारी है, जिससे ब्रह्मांड फैल रहा है। तो वही एक थ्योरी दी गई है। तो वो थ्योरी जॉर्ज लेमेंत्रे ने दी थी, जो काफ़ी हद तक वैलिड अभी भी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट कैसे हुई इसके बारे में हमारी क्यूरियोसिटी हमेशा से रही है, उसको जानने की कैसे कोई चीज़ हुआ, तो ब्रह्मांड में हम हैं तो वो कैसे बना, इसके बारे में तो आज भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर भी जो एक मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो यही है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, जो यही बोलता है कि जब टाइम जीरो था, कुछ भी नहीं था, ब्रह्मांड वगैरह कुछ भी नहीं था, शून्य था, तो कहीं से कोई एक आटम था, उसमें एकाएक से विस्फोट हो गया और वहीं से सभी चीज़ का निर्माण हुआ। ठीक है, तो वो जॉर्ज लेमेंट्रे ने दी थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो सूर्य मध्यम आकार का तारा है। ठीक है, देखो 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, अगर आप एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम दे रहे हो, 4 में से कोई भी एक ही सही होगा। ठीक है, तो उसको आप ध्यान देना, चारों को पहले अच्छे से पढ़ना, जो उसमें से सबसे ज़्यादा सही हो वही सही होगा। जैसे सूर्य किस प्रकार का तारा है, श्वेत बौना तारा, लाल दानव, मध्यम आकार का तारा या न्यूट्रॉन तारा? तो चारों में से सबसे सही क्या है? मध्यम आकार का तारा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वनस्पति जानते ही हो सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? मतलब पृथ्वी का घूमना कौन सा दिशा में होता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूमती है। भूवैज्ञानिक कालक्रम में मेसोजोइक युग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह डायनासोर के युग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पृथ्वी का बाहरी भाग किससे बना है? तो बाहरी भाग सिलिका मतलब बालू और एल्युमिनियम से बना हुआ है। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिलिका ही आपको मिलेगा, उसके बाद एल्युमिनियम मिलेगा। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र मुख्यतः किससे बना है? तो लोह और निकल से बना हुआ है। ठीक है, देखो यार, जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्वेश्चन वाली, इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर मिल रहा है, उसके अंदर थ्योरी पेपर से भी रिलेटेड मिलेंगे आपको और एमसीक्यू से भी रिलेटेड। अगर आपके यहाँ एग्जाम थ्योरी बेसिस पे हो रहा है तो वो भी आप देख सकते हो, एमसीक्यू के हो रहा है तो उसके भी वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू वालों के थंबनेल पे लिखा होगा एमसीक्यू, और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी बताया गया होगा। अदरवाइज आप चाहो तो वीडियो ओपन करके भी देख सकते हो कि थ्योरी का है कि एमसीक्यू का है। ठीक है, भारत में भूवैज्ञानिक साक्ष्य किस युग से अधिक मिलते हैं? तो प्रीकैम्बियन युग से बहुत ही ज़्यादा अधिक मिलते हैं। पृथ्वी का घूर्णन काल कितने कितना है? तो लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, इसीलिए ये जो 3 मिनट 56 सेकंड का गैप आ रहा है, जो बोलते हैं ना 24 आवर्स का एक दिन होता है, लेकिन ओरिजिनल कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में वो एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, जो ये थोड़ा सा गैप आ रहा है ना 3 मिनट 56 सेकंड का, तो इसी की वजह से ये ऐड होते होते हर 4 साल बाद एक लीप ईयर बन जाता है, जिसमें कि एक एक्स्ट्रा दिन ही बन जाता है। ठीक है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, प्रस्तुत किया। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पृथ्वी की ठोस
परतों की गति पर आधारित है। ठीक है, इसोस्टेली का संबंध है किससे है? संतुलन की स्थिति से है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किससे? रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। रिएक्टर है, ठीक है, रिएक्टर पढ़ते हैं, बोलते हैं ना कि 11.2 का या 7.2 का भूकंप की तीव्रता थी, तो वो तीव्रता रिएक्टर स्केल से नापी जाती है। ठीक है, भूकंप का उद्गम स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। जैसे जिस पॉइंट से भूकंप स्टार्ट हुआ है उसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे सब तबाही सबसे ज़्यादा होती है। ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण कहाँ होता है? प्लेट सीमाओं पर होता है। ठीक है, भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरेन द्वीप में भारत के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आई थिंक ये अंडमान निकोबार आइसलैंड में है। ठीक है, जियोसिंक्लाइड शब्द का प्रयोग किसने किया? तो डाना ने किया। प्लेटों के टकराने से कौन सी भू संरचना बनती है? तो पर्वत श्रृंखला बनती है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो पर्वत की श्रृंखला बनती है। जो हिमालयन श्रृंखला है वो भी इसी का ही रिजल्ट है। जब दो अपोजिट साइड से प्लेट टकराए तो पूरा का हिमालय रेंज बन गया है। ठीक है, पैंजिया का अर्थ है, पैंजिया मतलब एक महाद्वीप। ठीक है, पैंजिया मतलब एक महाद्वीप। आग्नेय शैलों का निर्माण होता है, कैसे होता है? लावा से होता है। ठीक है, अवसादी शैलों का उदाहरण है कौन से? बलुआ पत्थर अवसादी शैलों के उदाहरण है। ठीक है, कायांतरित शैल कौन सी है? तो स्लेट एक कायांतरित शैल है। ठीक है, अपक्षय का अर्थ है, अपक्षय का मतलब क्या होता है? चट्टानों का टूटना। ठीक है, डेविस ने किसका सिद्धांत दिया है? तो डेविस ने अपवर्तन चक्र का सिद्धांत दिया है। ठीक है, पैनिक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पैनिक का सिद्धांत भू आकृति विकास से संबंधित है। ठीक है, जलोढ़ मैदान किस प्रक्रिया से बनते हैं? तो जलोढ़ मैदान निक्षेपण की प्रक्रिया से बनते हैं। ठीक है, भ्रंश क्या है? तो भ्रंश मतलब फॉल्ट क्या है? तो चट्टानों का टूटना भ्रंश कहलाता है। मोड़ बनने का कारण क्या है? तो संपीड़न बल मोड़ बनने का कारण है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो बुंदेलखंड के अंदर सबसे पुरानी चट्टान पाई जाती हैं। अरे यार, चलो कोई बात नहीं, फ़ॉन्ट छोटा कर दिया गया है, एडिटर की हो सकता है छूट जाता है कई बार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना तो है कि हम पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप को क्या कहते हैं? तो उसको हम फ्लूवियल स्थल रूप बोलते हैं। ठीक है, वी आकार की घाटियाँ किससे बनती हैं? तो वी आकार की घाटियाँ नदियों से बनती हैं। ठीक है, कास्ट स्थल रूप का निर्माण किस क्षेत्र में होता है? तो चूना पत्थर वाले क्षेत्र के अंदर कास्ट स्थल रूप का निर्माण होता है। स्टैलेकाइट और स्टैग्मेमाइट कहाँ बनते हैं? तो गुफाओं के अंदर बनते हैं। ठीक है, रेगिस्तानी स्थल रूप किसके कारण बनते हैं? तो वायु के कारण रेगिस्तानी स्थल रूप बनते हैं। ठीक है, बरखान किस प्रकृति की आकृति है? तो बरखान रेतीला टिब्बा की आकृति है। ठीक है, ग्लेशियर किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ग्लेशियर शीत कटिबंध क्षेत्र की विशेषता है। ठीक है, हिमानी अपर्दन से बनी झील को क्या कहते हैं? तो हिमानी अपर्दन से बनी झील को टार्न कहा जाता है। ठीक है, समुद्री तट पर बनने वाला समतल क्षेत्र क्या कहलाता है? तटीय मैदान कहलाता है। ठीक है,
लहरों के अपरदन से बनने वाला खड़ा तट कहाँ जाता है? क्या कहा जाता है? क्लिफ कहा जाता है। ठीक है। वायुमंडल का अधिकतम भाग कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल के अंदर। ठीक है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। ठीक है। पृथ्वी पर प्राप्त सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? इंसोलेशन बोलते हैं। ठीक है। एक मिनट। और आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से कौन सी पवन दिशा बनती है? तो कोरियोलिस बल से पवन दिशा बनती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 10 से 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई होती है। ठीक है। दाब मापने का यंत्र क्या है? तो बैरोमीटर से दाब मतलब प्रेशर मेजर किया जाता है। भूमध्य रेखा पर वायुदाब होता है, कैसा होता है? बहुत ही मिनिमम होता है, निम्न होता है। ठीक है। पवनों की दिशा मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो दाब ग्रेडियंट पर निर्भर करती है। ठीक है। मानसूनी हवाएं किस दिशा से बहती हैं? तो मानसूनी हवाएं दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है। समदाब रेखाओं को क्या कहते हैं? तो समदाब रेखाओं को आइसोबार कहा जाता है। ठीक है। वायुमंडलीय द्रव्यमान मतलब एयर मास का वर्गीकरण किसने किया? तो बर्जेस और क्रुम्बियन ने एयर मास का वर्गीकरण किया। ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस दिशा में घूमते हैं? तो यह उत्तरी गोलार्ध में वामार्त दिशा में घूमते हैं। ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में कहाँ प्रवेश करता है? तो उत्तर पश्चिम से प्रवेश करता है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का दूसरा नाम क्या है? हरिकेन नाम है। ठीक है। वर्षा मापने का उपकरण क्या कहलाता है? उसको हम रेंगेज बोलते हैं। ठीक है। जिससे ये पता लगाया जाता है कि किसी भी एरिया के अंदर कितने मिलीमीटर बारिश हुई है। ठीक है। एक ऐसे बाउल की तरह मशीन होता है, उसके अंदर जब बूंद गिरती है तो उसी से एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस एरिया में इतनी बारिश हुई होगी। ठीक है। ओरोग्राफिक वर्षा किससे होती है? तो पर्वतों के कारण वायु का उठना ओरोग्राफिक वर्षा का कारण है। ठीक है। सबसे भारी वर्षा किस प्रकार की होती है? तो संवहनात्मक वर्षा सबसे भारी वर्षा की प्रकार है। ठीक है। शीत ऋतु में भारत की वर्षा किस कारण होती है? तो पश्चिमी विभोज के कारण शीत ऋतु में भारत की वर्षा है। ठीक है। फ्रंट का निर्माण कब होता है? तो दो भिन्न वायु द्रव्यमानों के मिलने पर फ्रंट का निर्माण होता है। ठीक है। गर्म फ्रंट से जुड़ी वर्षा होती है कहाँ पे? दीर्घकालिक होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए। दीर्घ मतलब लंबे टाइम के लिए। ठीक है। महासागर का जल का औसत लवणता है तो 35% ऑन एन एवरेज महासागर के जल में लवणता है। ठीक है। समुद्री जल का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl समुद्री जल का सबसे प्रमुख तत्व है। ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा हाई टाइड लो टाइड का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है। समुद्री धाराएं किस कारण बनती है? तो वायु और तापमान में भिन्नता के कारण समुद्री धाराएं बनती हैं। ठीक है। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में बहती है? तो अटलांटिक महासागर के अंदर गल्फ स्ट्रीम बहती है। ठीक है। महासागरीय तल
कि सबसे गहरी खाई क्या है? मरियाना ट्रेंच, लगभग 12,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरा है। ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पृथ्वी पर, क्या बोलते हैं यार, मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट नहीं, नेचुरल बना हुआ कोई भी चीज़ है, वैसे ही समुद्र समुद्र के अंदर सबसे गहरा गड्ढा वही है, मरियाना ट्रेंच। मूंगे की भित्तियाँ अधिकतम कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाई जाती हैं। ठीक है। एटोल क्या है? तो एटोल एक वलयाकार मूंगे का द्वीप है। ठीक है। महासागरीय जल का तापमान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर महासागरीय जल का तापमान सबसे अधिक होता है। ठीक है। न्यून ज्वार कब होता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा कोण पर हो तो उस टाइम पे न्यून ज्वार होता है, न्यून ज्वार होता है। जैवमंडल मतलब बायोस्फीयर का अर्थ क्या है? तो जीवों का आवासीय क्षेत्र जैवमंडल कहलाता है। ठीक है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। ठीक है। बायोम का निर्माण किस आधार पर होता है? तो जलवायु और वनस्पति के आधार पर बायोम का निर्माण होता है। ठीक है। टुंड्रा बायोम किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। सवाना बायोम की विशेषता क्या है? तो घास का मैदान सवाना बायोम की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है। मरुस्थलीय बायोम में वर्षा की मात्रा होती है, बहुत कम होती है। रेगिस्तान है तो वहाँ पे वर्षा ना के बराबर। सक्सेशन का अर्थ है, सक्सेशन का मतलब होता है जैविक समुदायों का क्रमिक परिवर्तन। पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या है? तो जीवों और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी अध्ययन कहलाता है। ठीक है। इसको हम इकोलॉजी भी बोलते हैं। विश्व को कितने प्रमुख प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? 6 प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। नियो आर्कटिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? उत्तर अमेरिका में स्थित है। ठीक है। कोपेन वर्गीकरण संबंधित है, किससे संबंधित है? जलवायु से संबंधित है। ठीक है। पृथ्वी का अक्ष झुकाव कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। सूर्य की किरणें सर्वाधिक तीव्र कहाँ पड़ती हैं? तो विषुवत रेखा पर, मतलब इक्वेटर पे सूर्य की किरणें सबसे अधिक तेज पड़ती हैं, इसीलिए जो भी देश इक्वेटर के पास है वहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। विश्व का सबसे अधिक भूकंपी क्षेत्र कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे ज़्यादा भूकंप झेलने वाला एरिया है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? रिंग्स ऑफ फायर पर पाए जाते हैं। उस जगह का नाम ही रख दिया गया है रिंग्स ऑफ फायर। ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कितनी बार बदल चुके हैं? तो कई बार बदल चुके हैं। ठीक है। जैसे जैसे नेचुरल डिजास्टर वगैरह आए तो समय के साथ चुंबकीय ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल बदलते रहे हैं। ठीक है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। महासागरीय जल में सर्वाधिक घुलनशील लवण क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। ग्रीनहाउस गैसों में प्रमुख है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीनहाउस गैस में प्रमुख है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है क्या है? मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण है। ठीक है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर एक सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। कोरल रीफ का निर्माण किससे होता है?
तो जीवित जीवों से होता है, ठीक है। जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण क्यों होता है? तो झुके हुए अक्ष और परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुओं का निर्माण होता है। मानसूनी हवाएं किन पर निर्भर हैं? तो मानसूनी हवाएं तापीय विपरीतता पर निर्भर है, ठीक है। थर्मोक्लाइन संबंधित है, किससे संबंधित है? महासागर में तापमान परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। एल नीनो घटना कहाँ से संबंधित हो? एल नीनो घटना प्रशांत महासागर से संबंधित है, ठीक है। जीवमंडल का सबसे ऊपरी भाग है, क्या है? वायुमंडल जीवमंडल का सबसे ऊपरी भाग है। मृदा निर्माण का मुख्य तत्व क्या है? जलवायु मृदा निर्माण का एक मुख्य तत्व है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। तो इसी के साथ ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम और भी मॉडल पेपर वगैरह डिस्कस करेंगे। अगर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू वगैरह चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।